सीधे राजकुमार भाटी जी, अगर सारा का सारा मामला पश्चिम बंगाल के एक राज्य का है, लगातार वहां पर हिंसा हो रही है, तो बीजेपी कैसे जिम्मेदार हो गई इसके लिए? नहीं, देखिए, पहली बात तो हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी किसी की तरफ से भी हो, कहीं भी हो, वो निंदनीय है, वो नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी संगठन है और किसी भी मुद्दे को लेकर कर रहा। और ये भी, इस बात से भी मैं आपकी से सहमत हूँ। और भंडारी जी ने भी कहा कि ये राज्य सरकार का विषय, कानून व्यवस्था, सरकार को सख्ती करनी चाहिए। दोनों बातों से मैं सहमत हूँ। लेकिन सवाल ये है कि वक्त के खिलाफ शांतिपूर्वक आवाज़ भी नहीं सुनना चाहती केंद्र सरकार तो, और भारतीय जनता पार्टी तो, जो शांति से बोल रही। इस देश में पिछले दिनों में 2 ऐसे बड़े आंदोलन हुए, शायद मुझे लगता है आज़ादी के बाद वो सबसे बड़े लंबे आंदोलन थे और सबसे शांतिपूर्वक और अनुशासित हुए। एक किसान आंदोलन जो 13 महीने तक चलता रहा, दूसरा शाहीन बाग में जो सीए के खिलाफ आंदोलन था, उसमें महिलाएं, बच्चे शांतिपूर्वक बैठे रहे, कोई हिंसा नहीं थी, कोई तोड़फोड़ नहीं थी। उनके ऊपर तो बीजेपी समर्थित गुंडों ने गोली चलाई आके 2 बार, लेकिन उनकी तरफ से कोई हिंसा नहीं थी। ये तो रोजाना उसकी भी निंदा करते थे, रोजाना उन्हें भी भाड़े के, बिके हुए, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, तो कहा जा रहा था मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, छिन गई तो क्या? एक तो ये बात है चित्रा जी, मैं कहना ये चाहता हूँ, नहीं, आपने सीए का जिक्र किया, ममता बनर्जी ने भी कहा था नहीं लागू होने देंगे, उस सवाल का नागरिकता छिन जाएगी, उस सवाल का जवाब भी मैं दे दूंगा। महिलाओं को, बच्चों को हथियार बनाकर आपने आगे बैठाकर इतना लंबा प्रोटेस्ट किया, वो तो झूठी बात थी ना राजकुमार भाटी जी? नहीं, मेरे ख्याल से तो बीजेपी की वकालत प्रदीप भंडारी को करनी चाहिए। अब आपसे सवाल पूछ लो तो एंकर को तो बीच में रहना चाहिए। सर, यही दिक्कत है ना? ना दिक्कत नहीं, ये दिक्कत बहुत बड़ी है सच में। आप लोगों की दिक्कत वास्तव में बड़ी हो गई है। ये हमारी थोड़ी देश की दिक्कत है। आपने सीए को लेकर कहा, एंकर को ऐसे दिखाई देना चाहिए, ऐसे बीच में। ठीक है, और एंकर ऐसे झुके रहते हैं। अरे आपने भी राइट हाथ उठाकर रखा हुआ है। ठीक है सर, ठीक है सर। ये झुकाव है, नहीं, तो दाहिना हाथ उठा रहे हैं ना। पहले तो आप भी कह लीजिए कि बीच में, जब मैं आपके सवाल का जवाब भी दे दूंगा। लेकिन भाटी जी, मैंने आपसे कहा, आपने सीए का उदाहरण दिया, मैंने कहा सीए का हम लोगों ने लगातार कवरेज की थी, नागरिकता छिन जाएगी मुसलमानों की। किसकी गई नागरिकता? 2 साल से ज्यादा समय हुआ ना लागू हुए, तो झूठ बोला गया था ना एक वर्ग की ओर से, और राजनीतिक दलों को भी बड़ा मजा आया था उसमें कूदकर। चित्रा जी, हम आमतौर पर रोजाना देखते हैं, ये ज़्यादातर, सब तो नहीं लेकिन ज़्यादातर, जब बीजेपी की आलोचना होनी शुरू होती है, बीजेपी के विरोध में मुद्दा ठीक से उठता है, तब एंकर विषय को बदलने की कोशिश करते हैं और बीच में डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। माफी चाहता हूँ, आपको बुरा लगता होगा, लेकिन हम भी तो बोलेंगे जब हमारे साथ ये होता है। पर बोल लीजिए, चलिए ठीक है। नहीं, इसलिए मैंने वो टिप्पणी की। सर बोलिए। आपने जो सवाल उठाया, मैं आप चाहेंगे तो उसका जवाब भी दे दूंगा, बोलिए। लेकिन पहले मैं उस बात पूरी कर लूं जो मैं कह रहा था। ये शांतिपूर्वक आवाजों को भी सहन नहीं करते। जब इन्होंने इसके वक्फ बिल के समर्थन में प्रदर्शन कराने शुरू कर दिए बीजेपी ने, शुरुआत तो बीजेपी ने की जगह जगह, और माफी चाहूंगा, उसमें कुछ फर्जी लोग भी खड़े किए इन्होंने, टोपी पहना के। हमारे मुस्लिम भाई भी थे, मैं ये नहीं रिजेक्ट कर रहा कि सारे गलत थे, मुस्लिम भाई भी हैं, अब जैसे फैज साहब ही हैं, वो समर्थन में है उसके में, लेकिन कई जगह फर्जी खड़े किए, मेरे पास पक्की खबर है, और फर्जी नारे लगवाए, तो विरोध में प्रदर्शन होना ही होना था। हुआ है तो थोड़ा दिल बड़ा रखिए। लेकिन मैं लास्ट टिप्पणी ये कर दूं, आपने कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर राज्य का, स्टेट का विषय है, राजस्व भी स्टेट का ही विषय है, भूमि प्रबंधन भी, और ये बिल भूमि प्रबंधन से संबंधित है, बिना राज्यों की सहमति के लागू होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, कानून व्यवस्था अगर पश्चिम बंगाल में राज्य का विषय है तो उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी समर्थक एक संगठन, जो योगी आदित्यनाथ जी का निजी संगठन है, करणी सेना, वो आज आगरा में सड़कों पर तलवार और बंदूक लेके भद्दे भद्दे नारे लगा रहा है। विपक्ष के सबसे बड़े नेता श्री अखिलेश यादव जी की हत्या की धमकी दे रहा है, सांसद की जीभ काटने की धमकी दे रहा है, और उत्तर प्रदेश पुलिस मौन बैठी है। तो आप ये नहीं कि बैंगन पंडित जी को पत्थर औरों को कुपत्थ, अगर पश्चिम बंगाल में आप उंगली उठाओगे तो आपको उत्तर प्रदेश में भी सोचना चाहिए कि सरकार की सह पे हिंसा की जा रही है, ठीक है, तोड़फोड़ की गई है सांसद के घर में, और एक आदमी, सिंगल आदमी जेल नहीं भेजा गया। तो इसमें भी बीजेपी को ध्यान देना चाहिए, वरना तो ये आपके खिलाफ बवाल होगा। अगर आप इस तरह भेदभाव करेंगे तो सड़कों पर लोग उतरेंगे।